हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई ट्रस्ट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आफ्टर दिस 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, एक न्यूज़ जो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है वो है पॉपकॉर्न टैक्स को लेकर के। और पॉपकॉर्न टैक्स को लेकर के जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है वो है कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द पॉपकॉर्न ओनली। अगर आप मार्केट से अनलेबल्ड पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो उस पे 5% का जीएसटी है। बट यू आर परचेजिंग द रोस्टेड पॉपकॉर्न और वो ब्रांडेड पॉपकॉर्न, तो वहाँ पर जीएसटी रेट जो है सो 5 से बढ़ करके 12% की हो जाती है। और फिर आता है एक नया कैटेगरी है जो कि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न का है, जिसमें कि एडेड शुगर भी होता है। तो उस पर रेट ऑफ जीएसटी 18% का लगता है। तो कई लोगों के बीच में ये धारणा थी कि जब जीएसटी आया था तो उस समय था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन टैक्स वन नेशन। एंड उसमें एक चीज़ और भी था कि जो डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस है उसको हम धीरे धीरे कम करेंगे और बाद में जाकर के हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स होगा। पर अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट पे 3 डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स है। तो क्यों ऐसा है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ टैक्स लगता कैसे है, किसी प्रोडक्ट पे टैक्स किस तरह से तय होता है। तो ये संभव नहीं है हमारे यहाँ कि हम किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे डिसाइड करें कि हाँ ये एक प्रोडक्ट है और इस पे क्या टैक्स लगाएंगे। जैसे कि किटकैट पे क्या टैक्स लगेगा या डेयरी मिल्क पे क्या टैक्स लगेगा। इस तरह से संभव नहीं है कि हम हर एक प्रोडक्ट पे जा करके और फिर उसका रेट ऑफ टैक्स तय करें, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट infinite number of goods and services available in the market. So it's impossible almost to tax the individual product. तो फिर टैक्स लगता कैसे है? टैक्स लगता है उस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। हम प्रोडक्ट को डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एंड देन वी टैक्स दोज प्रोडक्ट। जैसे कि like if you see the in India fan are taxed at almost 12% of GST, while if you are buying the cooler then it will be taxed at 18% of GST। और अगर आप एसी खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है 28% का। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है हमारे सामने। वो एसी का ब्रांड कोई भी हो उस पर 28% ही लगेगा। फ़ैन का ब्रांड कोई भी हो उस पर जो है सो टैक्स 12% का ही लगेगा। और कूलर किसी भी ब्रांड का हो उस पर टैक्स जो है सो 18% का लगेगा। तो ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये डिसाइड होता है उस प्रोडक्ट के यूज़ के बेसिस पे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए नेसेसरी प्रोडक्ट है, कौन सा कंफर्ट का है और कौन सा लग्जरियस प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम पहले प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हैं और फिर उस पर जीएसटी लगाते हैं। सेम है और भी चीज़ पे, जैसे कि हम कंज्यूमर गुड्स हो या फिर फूड्स प्रोडक्ट हो या कोई प्रोडक्ट हो, उसको पहले कैटेगराइज किया जाता है इस तरह से और फिर उस पर जीएसटी लगता है। तो उसी तरह से जो अनलेबल्ड पॉपकॉर्न है उस पर जीएसटी रेट जो है सो 5% का लगता है। पर जो रोस्टेड पॉपकॉर्न है और लेबल्ड पॉपकॉर्न है जो कि किसी ब्रांड नेम से बिक रहा है मार्केट में, उस पर हम जीएसटी लगाते हैं, वो 12% का लगाते हैं। और अगर कोई कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न है जैसे कि जो एडिड फ्लेवर के साथ आता है, उसमें एडिड शुगर भी होता है, तो उस तरह के प्रोडक्ट पे जीएसटी 18% का लगता है। तो इट्स नॉट द पॉपकॉर्न बट द कैरेक्टरिस्टिक्स विच द पॉपकॉर्न इज हैविंग, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस प्रोडक्ट पे क्या टैक्स लगेगा। और इसीलिए हमारे पास एक ही प्रोडक्ट पे 3 डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स अवेलेबल है। तो इससे थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी।